साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में। और आज हम जो है 20वां टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। लेकिन आज दीपावली है, हो सकता है आप लोग बेरोजगार हैं, तो अगली दीपावली आपके पास रोजगार हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। ठीक है। और पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। त्योहार भी आएंगे और भी जो है उत्सव आएंगे, या फिर कई बार अर्जेंट काम भी होता है, लेकिन फिर भी जितना आपने कर सकते हैं अपने को, अपनी पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। निरंतरता ही आपको सफलता तक लेकर जाएगी। ठीक है। और आज हम जो है अरुणधति रॉय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जो है ये टॉपिक है, एक प्रश्न आ सकता है। और मुझे उम्मीद है पीछे वाली सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम लगभग 900 होने वाले हैं, 4 सब्सक्राइबर बाकी हैं और जल्द ही हम जो है 1000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से है। ठीक है। वहाँ पर सारी अपडेट वहीं पे मिलती है, टेलीग्राम पे। और अगर आपको ये बुक चाहिए नोट्स की, या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन चाहिए, तो आप जो है द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपके पास है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए टॉपिक वाइज, तो वो भी अवेलेबल है, मात्र 51 रुपये में। ऑफ चल रहा है दीपावली के कारण, है ना, दीपावली के त्यौहार के अवसर पर। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के अब जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। अरुणधति रॉय वॉज बोर्न इन 24 नवंबर 1961 एंड स्टिल अलाइव नाउ। ये अभी भी जो है अलाइव हैं, और 1961 में इनका जन्म हुआ था। शी बिलोंग्स टू शिलिंग, मेघालय। मेघालय से बिलोंग करते हैं ये। शी स्टडीड आर्किटेक्चर इन दिल्ली। इन्होंने दिल्ली में आर्किटेक्चर यानी कला की पढ़ाई की, मूर्ति कला की। शी वॉज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो जो है एक राजनीतिक जो है रूप से सक्रिय थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने जो है 1997 में पब्लिश की। शी वॉन मैन बुकर प्राइज, इनको मैन बुकर प्राइज मिला। दिस वर्क इज रिलेटेड टू दलित लोअर क्लास कास्टिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मैन बुकर प्राइज मिला, है ना। ये वर्क था दलित जो लोग हैं, है ना, लोअर क्लास जो निचले वर्ग के लोग हैं, कास्टिज्म जातिवाद के बारे में, और इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद से संबंधित ये बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। यह एक आत्मजीवनी है। इट्स सेटिंग इज सेट इन आयमिनम, केरला, इंडिया। इसकी जो वातावरण है, सर्कमस्टांसेस, सेटिंग जो रखी गई है, वो केरला के आयमिनम में रखी गई है। ठीक है। इट इंक्लूड्स कास्ट रिलेशन एंड कल्चरल टेंशंस। इसके अंदर जो है जातिवाद से संबंधित बातें, सांस्कृतिक जो पीड़ाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। फॉरबिडन लव, जो कि प्यार जिनको मना किया गया है, ऐसी चीज़ें जिनको बैन कर रखा है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत जो भेदभाव समाज में निहित है, उन सब के बारे में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में बताया गया है। इट इज स्टोरी ऑफ ट्विंस हु लिव्स डिस्ट्रॉयड बाई। ये एक ट्विंस की कहानी है, सगे भाइयों की जो है कहानी है। लिव्स या फिर सगी बहनों की कहानी है, इसमें अभी बताया नहीं गया है ना। जिनकी जो जिंदगी है ख़त्म कर दी जाती है बाई लव लॉज, कुछ समाज के नियमों के द्वारा। इट्स थीम इज मिस ओजिनी एंड हाउ स्मॉल थिंग्स अफेक्ट्स पीपल लिव्स। और इसका नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बताती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है जिंदगियों को कैसे बर्बाद कर देती हैं। बड़ी बड़ी जो जिंदगियां हैं, छोटी छोटी बातें उनसे वो कैसे प्रभावित हो जाती हैं। इट इज़ ए आयरनी अगेंस्ट कास्टिज्म थ्रू। ये जो है एक प्रकार से व्यंग्य है जातिवाद के लिए। वेल्था एंड मेजर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स इन इंडिया। ठीक है। वेल्था के द्वारा जो है जातिवाद दिखाया जाता है। ठीक है। द ट्विंस आर राहेल एंड हर ब्रदर स्थप्पन। जो ट्विंस थे, जो जुड़वा थे, वो उनका नाम था राहेल और उसका भाई स्थप्पन। वेल्था इज एन अनटचेबल। वेल्था जो है एक अछूत जो है व्यक्ति है। द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, ये जो है 2005 में पब्लिश हुई।
इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2006 में। दिस वर्क इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, कॉजेज। ये जो वर्क है एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस या इनफाइनाइट जस्टिस, ये मानवाधिकारों के बारे में, पर्यावरणीय घटनाओं के बारे में है। कलेक्शन ऑफ एसे, ये जो एसेज का कलेक्शन है। इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल हैप्पीनेस इन इंडिया ओवर सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। ये जो है भारत की राजनीतिक खुशी को बताता है जब सफल परमाणु परीक्षण हो गया था भारत का। द इफेक्ट ऑफ पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन, है ना। ये जो वर्क है ये जो है पर्यावरण से संबंधित है और विदेशों का भारत पर क्या प्रभाव था उस पर संबंधित है। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन पॉलिस इन पुअर कंट्रीज एंड वार ऑन टेरर, ठीक है। ये जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताता है, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताता है ना। और जो पुलिस है जो कि गरीब देशों में है उसके बारे में बताता है। जो वार ऑन टेरर, भय के कारण कैसे वार हो जाता है वो बताता है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो है दिल्ली एंड कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ड ऑन गोधरा कांड बेस्ड ऑन गोधरा कांड इन 2002 एंड कश्मीर इंसर्जेंसी इंटरसेक्स वीमेन हिजड़ा, है ना। ये जो है गोधरा कांड जो हुआ था 2002 में, है ना, गुजरात में, उसके बारे में, और कश्मीर के हालातों के बारे में, और जो इंटरसेक्स जो कॉमन जेंडर होता है जो हिजड़ा बोलते हैं अपने, उसके बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। अंजुम इज़ ए मुस्लिम एंड हिजड़ा, ठीक है। अंजुम जो है एक मुसलमान है और हिजड़ा है ना। इस प्ले में वन प्ले नेम्ड नॉर्मन इज दैट यू इज प्लेड बाय कैरेक्टर्स इन द नोवेल। ये इसमें एक प्ले है जिसका नाम है नॉर्मन, ठीक है। इज दैट यू इज प्लेड बाय कैरेक्टर्स इन द नोवेल। इसमें जो है एक खेल नाटक किया जाता है इस वर्क के अंदर जिसका नाम है नॉर्मन इज दैट यू, ठीक है। ये जो है इसके पात्र खेलते हैं। फिर है अगली बुक का नाम द ग्रेटर कॉमन गुड, ठीक है। दिस इज ऐसे अबाउट मोन्यूमेंटल डैम्स, ये जो है बांधों के बारे में जो है कहानी है। एंड द प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एट द ह्यूमन कॉस्ट, की जो सरकार की जो नीतियां हैं निजीकरण की, है ना। मानव के घरों को दांव पर लगा दिया जाता है, डैम बनते हैं तो उनको विस्थापित किया जाता है। अगली जो वर्क है वो है द शेप ऑफ द बीस्ट कन्वर्सेशन विद अरुणधति, 2008 में ये जो है पब्लिश हुई। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 14 इंटरव्यूज ऑफ रॉय, अरुणधति के 14 इंटरव्यू का कलेक्शन है, ठीक है। अबाउट माओइस्ट रेबल्स, गोधरा कांड, कश्मीर इशू एंड अमेरिकन इम्पेरियलिज्म। ये जो है माओवादी, गोधरा कांड, कश्मीर के बारे में, अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है उसके बारे में जो है ये जो वर्क है वो बताता है। लिसनिंग टू ग्रॉस सोपर्स फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, 2009, ये एक ऐसे है, इम्पोर्टेंट है, 2009 में ये पब्लिश हुआ था। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये 2011 में पब्लिश हुआ था। ये जो है ये अबाउट ग्रीन हंट ऑपरेशन, ये जो ग्रीन हंट ऑपरेशन चला था भारत में, नक्सलाइट, है ना, नक्सलवादी एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी, माइनिंग कॉरपोरेशन टू क्लियर अवे ट्राइबल पीपल, जो कि खनिज जो फिर खान और खनिज के कारण जो जाति जो आदिवासी लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है उसके बारे में भी है। एंड टू मेक प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज, और जो है लाभ के लिए भारत के संसाधनों को ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ पौधों को, उसके बारे में जो है ये वर्क बताता है। कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, इट इज़ कलेक्शन ऑफ इन विच शी सेज नेहरू सेडिशियस नेहरू। ये वो एस कलेक्शन ऑफ ऐसे है जिसमें अरुणधति जो है नेहरू को सेडिशियस नेहरू बोलती है। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, 2020 में ये लिखा गया। शी रोट स्क्रीन प्लेज, है ना, इन्होंने जो है स्क्रीन पे लिखे। इन विच एनी गिव्स इट दोज, किसके लिए लिखे, इन विच एनी गिव्स इट दोज के लिए स्क्रीन प्ले लिखे इन्होंने। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्ट्रेस इन ए मूवी नेम्ड मासे साहिब, इन्होंने जो है एक मूवी में एक्ट्रेस भी का रोल भी निभाया जिसका नाम है मासे साहिब। शी वर्कड इन टीवी सीरीज अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड 2 फिल्म्स, इन्होंने जो है दो टीवी सीरीज में भी काम किया, है ना, और 2 फिल्मों में काम किया, एनी एंड इलेक्ट्रिक
मून, इसमें तो इसमें भी काम किया। ठीक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन का जो वर्क है 1998 में पब्लिश हुआ। द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999 में। एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड जो है ये 2004 में पब्लिश हुआ इनका। ठीक है, एज इट इज़ याद रखना है। अवार्ड्स इनको मिले, बुकर प्राइज़ मिला 1997 में, फर्स्ट नोवेल इनका था जो भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उसके लिए। सिडनी पीस प्राइज़ मिला 2004 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2006 में अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस के लिए। और इसी के साथ जो है ये जो आपका टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है ना। उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, आपने अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। मैंने बोल दिया तो एक बार आपके जो है सारी बातें दिमाग में घूम गई होंगी। आई होप सो ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये था आपका अरुणधति रॉय का टॉपिक। 20 टॉपिक कंप्लीट हुए, अभी भी 24 टॉपिक बाकी हैं। मैं करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जो है आपका लिटरेचर का सिलेबस पूरा करा दूंगा। ठीक है। और आप प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना टेलीग्राम पे। और टेस्ट सीरीज या बुक लेनी हो ग्रामर की या फिर लिटरेचर की, आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद और दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद।